Hello student, today we are going to learn EVS part 2 chapter 3 Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles. Period of unrest. As the saints preached devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. This was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the enemies of Maratha Sardar in these wars. यानी कि जो पीरियड था ये कैसा था, अनरेस्ट, यानी जिसमें किसी को भी सुख शांति नहीं थी। जो जब संत भगवान को प्रार्थना करने के लिए बोल रहे थे, और उसी समय क्या हो रहा था कि जो मराठा सरदार थे अपनी ब्रेवरी दिखा रहे थे युद्ध में। लेकिन किसके लिए? तो जो दो सरदार थे आदिल शाह और बीजापुर, जिनका राज्य महाराष्ट्र पर चल रहा था, उनके लिए, और दोनों आपस में लड़ रहे थे। द ब्रेव मराठा सरदार द मराठा वेयर बोथ ब्रेव एंड टफ. They were also fearless and loyal to their masters. They were very proud of their achievement on the battlefield. यानी जो मराठा सरदार थे वो दोनों भी कैसे थे? बहुत ही ब्रेव थे, शूरवीर थे और फियरलेस, यानी कि जिनको किसी का भी डर नहीं था, ऐसे थे। और उनके अचीवमेंट जो है थी वो युद्ध भूमि पर दिख रही थी, यानी कि किस तरह से युद्ध भूमि में लड़ रहे ये समझ में आता था। सो द मराठा ब्रेव सरदार्स विथ अ spear in hand and a sword at the side would ride in his Sardar cavalry. All the Maratha Sardar had their own private armies. Cavalry means क्या होता है? जो आर्मी है उसको ही कैवलरी कहा जाता है, और उनकी खुद की अलग अलग आर्मी की फौज, सैन्य की टुकड़ी होती थी। If such a Sardar went to Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. The Sardar who received such Jagir called himself a Raja. यानी अगर कोई मराठा सरदार किसी यानी कि निज़ाम शाह या आदिल शाह के पास या कोई सुल्तान के पास जाता था, तो जो सुल्तान था उनको क्या करता था? एम्प्लॉयमेंट, यानी उनको अपनी राज दरबार में उनको सरदार की पोस्ट दे देता था, और उनको फिर उसके लिए एक जागीर यानी किसी भी जगह का हिस्सा दे देते थे, और फिर उसको उस जगह का राजा नाम से जाना जाता था। सो देयर वेर मेनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर, and more famous among them were the Jadhav of Sindhkhed, Nimbalkar of Paitan, घोरपड़े of मुधोल, मोरे of जवाली, भोसले of वेरुल। तो जो फेमस मराठा सरदार थे उसमें इन सब का नाम है, जैसे कि जो जाधव है वो कहाँ के थे? सिंदखेड़ के थे। निम्बालकर जो थे वो कहाँ के थे? पैठन के। घोरपड़े जो है वो मुधोल इस शहर गांव से थे। देन मोरे जो थे वो जवाली के थे। भोसले जो थे वो कहाँ के थे? वेरुल के। तो इस तरह से अलग अलग गांव से ये जो मराठा सरदार थे वो बहुत ही फेमस थे। द सिंदखेड़ जाधव वेयर descendant of the Yadav of Devgiri. Jizabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhuji Rao Jadhav in of Sindhkhed. तो जो जीजाबाई थी शिवाजी महाराज की मम्मी, जिसको बोलेंगे हम ही, या माता जी जो थी, वो उनकी बेटी थी, जो लखुजी राव जाधव थे सिंदखेड़ के, उनकी वह बेटी थी। ट्रेडिशन ऑफ वेल्लूर. All these Sardars were brave, but many of them were sworn enemies of each other. They never thought that they should unite and do something for their own people. बट इतने शूरवीर होने के बावजूद भी जो मराठा सरदार थे उनमें एक ही नहीं थी, वो एक दूसरे के ही दुश्मन थे, और इसीलिए उन्होंने कभी स्वराज्य के बारे में सोचा भी नहीं। इवन सो दे केप्ट अलाइव द warlike spirit, especially among the young. Many famous sardars were born in their families who kept alive tradition of Vellore. Among the famous families, the Bhosles of the Vellore showed great bravery and enterprise. और इसी ब्रेवरी सरदार में जो थे वो, और कौन सा घराना था बहुत फेमस था? जो वेलूर के भोसले जो थे वो बहुत ही फेमस थे अपनी यानी अपनी शूरवीरता के लिए,
और इस तरह से भोसले फैमिली का नाम जो था वो बहुत ही बड़ा था। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर, इट वॉज अबाउट 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Verul cave was falling to pieces. The walls had developed crack. The priest also had deserted the temple. Thus, the temple, which was built in honor of a great god, was totally neglected. All the devotees who came mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing. यानी कि घृष्णेश्वर जो मंदिर था वो बहुत ही पुराना था और उसको रिपेयर करने की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ लोग पूजा करने के लिए आते थे, लेकिन कोई भी उसको रिपेयर करने के बारे में सोचते नहीं थे। और वहाँ का जो राजा था उसने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसको रिपेयर करने की बात भी नहीं सोची। और तभी अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली. ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम and express his innermost thought to the god. He carried out extensive repair to temple and restored it to its original condition. यानी कि तभी एक उनका शिवा का भक्त जो था वो रोज़ वहाँ आने लगे और जो उनको फ्लावर्स और जो बेलपत्री है उनको चढ़ाने लगे और उन्होंने उसको उस मंदिर को जो है उस रिपेयर भी कर दिया. He also made arrangement for proper maintenance of the temple. Now there were lights both side, outside and inside the temple, and the lost grandeur of घृष्णेश्वर was restored. यानी कि जो घृष्णेश्वर टेम्पल जो था बहुत ही जो खराब हुआ था वो बहुत अच्छे से उन्होंने रिपेयर करवा दिया था. तो वो कौन थे? तो और कोई नहीं थे, तो मालोजी राजे भोसले थे. Bhosle of Verul. Maluji Raje Bhosle, the Patil of Verul, was great devotee of Shiva. Babaji Raje had two sons. Maluji Raje was the elder and Vithoji Raje was the younger. Babaji Raje Bhosle had the right of a Patil in the Verul village. ये जो मालोजी राजे जिन्होंने घृष्णेश्वर टेम्पल जो है उसको रिपेयर किया था वो कौन थे? तो बाबाजी राजे जो थे उनके बेटे थे. बाबाजी राजे को दो बेटे थे, एक मालोजी राजे भोसले और दूसरे विठोजी राजे भोसले. तो मालोजी राजे भोसले जो थे वो बड़े थे और विठोजी राजे छोटे. और जो बाबाजी राजे थे वो गांव के पाटिल थे. वेरुल जो विलेज है वहाँ के वो पाटिल थे. मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेयर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग. दे हैड in their service many armed Maratha troops. It was a period of great unrest. The Mughal emperor from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. Daulatabad was then the capital of the Nizam Shah. Malik Ambar was his wazir or the chief minister. और मलिक अंबर वॉज द एबल एंड द वॉइस. तो मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे जो थे वो बहुत ही दोनों भी ब्रेव सरदार थे. और वो जो पीरियड था वो बहुत ही अनरेस्ट, यानी कि किसी भी तरह की किसी रेस नहीं थी, सब उथल पुथल था, कोई भी कभी भी आता था. और एनिमी दिल्ली से मुग़ल की सेना जो थी वो निज़ाम शाह के किंगडम पर उन्होंने अटैक किया था और उनका दौलताबाद जो था वो कैपिटल था निज़ाम शाह का. और उनके दरबार में मलिक अंबर नाम का जो था वो वज़ीर था और उसको चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता था. तो मलिक अंबर जो था वो बहुत ही एबल और होशियार था. एंड द टू कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स वेयर फ्रॉम द वेरुल सून कॉट हिज अटेंशन. और तभी निज़ाम शाह की नज़र मालोजी राजे और विठोजी राजे पर पड़ी और उन्होंने अपने दरबार में उनको बुला लिया. सो द भोसलेज बिकम रिच एंड पावरफुल. मालोजी राजेज वाइफ वॉज उमाबाई. शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ निम्बालकर ऑफ पैठन. दे हैड टू सन्स, शहाजी एंड शरीफ जी. यानी मालोजी राजे भोसले जो थे उनके वाइफ का नाम क्या था? पत्नी का नाम उमाबाई था. और वो कौन से घराने से बिलोंग करती थी? तो निम्बालकर, यानी कि वो निम्बालकर जो थे पैठन के, वहाँ से वो बिलोंग करती थी. और उनके जो मालोजी राजे को दो बेटे थे, शहाजी राजे और शरीफ जी. मालोजी राजे वॉज किल्ड इन द बैटल एट इंदापुर. एट दैट टाइम शहाजी राजे वॉज ओनली 5 years old. और तभी मालोजी राजे जो थे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए और शहाजी राजे तब बहुत ही छोटे थे. जो उनके बेटे थे वो 5 ही साल के थे.
Then Vithoji Raje looked after the children and the Jagir. Later he asked in marriage for Shahaji Raje, the daughter of Lakhojirao Jadhav. Jizabai, the daughter of Lakhojirao, was well favored by the gods. और फिर शाहजी राजे की शादी जो है वो जीजाबाई से हुई, और जीजाबाई किन की बेटी थी? लखोजी राव जाधव सिंदखेड़ की के थे, उनकी बेटी थी। जीजाबाई बिकेम द फॉर्चून ऑफ द भोसलेस फैमिली, और फिर जीजाबाई ने भोसले फैमिली का किस तरह से भविष्य बदल दिया, हम आपको आगे देखना है। शाहजी निज़ाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर had conferred on Maloji Raje. Shahaji Raje was a brave and capable man held in great respect at the court of Nizam Shah. और निज़ाम शाह ने शाहजी राजे के जो पिताजी थे मालोजी राजे, उनकी डेथ होने के बाद उनको वो जागीर दे दी। और शाहजी राजे भी बहुत ही ब्रेव थे और कैपेबल थे, और इसीलिए उनको निज़ाम शाह के दरबार में अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता था। द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फाउट ब्रेवली टू सेव निज़ाम शाही। और तभी मुगल एम्परर जो था उनको निज़ाम शाही चाहिए थी, इसलिए उन्होंने आदिल शाह से हाथ मिला लिया और दोनों भी निज़ाम शाह के खिलाफ हो गए। और तभी मलिक अंबर और शाहजी राजे ने बहुत ही अच्छे से उनके साथ लड़ाई की थी और जो निज़ाम शाही है उनको बचा लिया था। दे डिफेटेड बोथ द एनिमीज। दिस बैटल टुक प्लेस एट भटवाड़ी नियर अहमदनगर। और ये जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? अहमदनगर के भटवाड़ी एरिया में हुआ था। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल। और उनके भाई जो थे शाहजी राजे के शरीफ जी, वो उस बैटल में मारे गए। displayed great valor. He was praised everywhere as a brave general. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. यानी शाहजी राजे जो थे उनकी ब्रेवरी की वजह से और अच्छे माने जाने लगे, लेकिन मलिक अंबर जो थे उनको ये बुरा लगने लगा। This gradually led to antagonism between them. As a result, Shahaji Raje left Nizam Shahi and joined court of Adil Shah एट बीजापुर। यानी उनके दोनों के बीच में जो है वो ज़्यादा तनाव होने लगा, और इसीलिए शाहजी राजे जो है उन्होंने निज़ाम शाही छोड़ दिया और आदिल शाह के दरबार में दाखिल हो गए। और तभी आदिल शाह ने उनको आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर। और उन्होंने सर लश्कर इस टाइटल से उनको नवाजा, यानी कि उनको चीफ ऑफ आर्मी बना दिया। आफ्टर देयर वेर मेनी डेवलपमेंट इन निज़ाम शाही। द वज़ीर मलिक अंबर डेड। His screaming son Fateh Khan became the Wazir of Nizam Shahi. During his period, the Nizam Shahi began to decline. At about the same time, there was a threat of Mughal aggression. So Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizam Shahi and save it. निज़ाम शाह के वज़ीर मलिक अंबर की डेथ होने के बाद उनका जो बेटा है फतेह खान, उसको वज़ीर बनाया जाता है। बट उस समय मुग़ल एम्परर जो है उनके ऊपर अटैक करता है, और तभी निज़ाम शाह की जो मदर है माँ शाहजी राजे को रिक्वेस्ट करती है कि तुम फिर से निज़ाम शाह के दरबार में आ जाओ और हमारे निज़ाम शाही जो है उसको बचा लो। और देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही एंड रिटर्न टू निज़ाम शाही। और इस तरह शाहजी राजे उन्होंने आदिल शाही छोड़कर निज़ाम शाही में फिर से दाखिल हो गए। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।